स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप मतलब एक ऐसी आइडिया सेट करना लोगों के लिए कि उनको कहना कि पर्टिकुलर चीज़ ही बहुत अच्छी है, इससे आगे या इससे पीछे कुछ नहीं है, यही बहुत अच्छी है। जैसे कि इंडिया में एक फेयरनेस का बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने हमारे इंडिया में सेट किया है, या जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, या जो अभी सोशल मीडिया है इंडिया में, उन्होंने एक सेट किया है कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो बताते हैं कि जो फेयरनेस है, जो गोरापन है, वही बहुत अच्छा होता है, वही सुंदर होता है। और कुछ ऐसे ही स्टीरियोटाइप जो फीमेल के बारे में है, जो फीमेल को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, वहाँ से आपको एक बात तो पता चलेगी कि बॉलीवुड का कितना इम्पैक्ट है गहरा हमारे सोसाइटी के ऊपर। 2015 में बराक ओबामा ने इंडिया विजिट की थी, तो रात में, अगले दिन उनका स्पीच था, तो रात में उनकी जो टीम थी पूरा रिसर्च कर रही थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी और शायद हंसी भी आएगी कि तो वो रिसर्च किस बात का कर रहे थे। तो रिसर्च वो कर रहे थे कि बॉलीवुड में से कौन सी फिल्म उठाए और वहाँ से कौन सा डायलॉग उठाए जो कोट कर सकते हैं इनके स्पीच में, जो लोगों तक पहुँच सकता है। उन्होंने DDLJ में ऐसा कोई डायलॉग लिया था। तो इतना इम्पैक्ट होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का उसके सोसाइटी के ऊपर। जैसे कि हमारे मोदी जी ने भी न्यूयॉर्क में जाके वहाँ जो स्पीच दिया था, हाँ, उन्होंने स्टार वॉर में से एक लाइन कोट की थी, या ट्रम्प इंडिया में आए थे तब भी उन्होंने DDLJ का जिक्र किया था। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री है उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर। और जो बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ है, बाकी की जो वर्ल्ड है, वो हमारी सोसाइटी को हमारे फिल्म से कंपेयर करते हैं, लिटरली जज करते हैं। और यही बात एक फॉरेनर एक्ट्रेस ने भी की थी कि मैं इंडिया में आके फिल्म में काम नहीं करना चाहती, जो हिंदी फिल्म से उसमें काम नहीं करना चाहती, क्योंकि उसमें फीमेल का जो बेसिक ग्लोरिफिकेशन है वो बहुत ही अलग तरह से हो जाता है, और बेसिकली जो फॉरेनर गर्ल्स है उनका तो बहुत ही अलग होता है। तो इसकी वजह से मैं नहीं करना चाहती। तो ऐसे बहुत सी स्टोरीज़ है, बहुत सी चीज़ें हैं जो बताती है कि बॉलीवुड का कितना गहरा इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉलीवुड के हिसाब से संस्कारी गर्ल कौन सी होती है। तो संस्कारी गर्ल ये होती है कि सुबह उठ के भजन गाएगी, माँ बाप की सेवा करेगी, रात तक मतलब बाहर तो नहीं होगी, घर में ही होगी, या सबका ख्याल रखेगी, पति का, अपने बच्चों का। तो ये बहुत संस्कारी गर्ल, बहुत अच्छी माँ। ये देखो, आपने एग्जाम्पल देख के बताओ तो मैं आपको मीरा का कैरेक्टर याद होगा जो कॉकटेल में है, या विवाह में अमृता राव का कैरेक्टर है। तेरे नाम देखा होगा, उसमें उसका कैरेक्टर उस फीमेल का, तो वो भी उस टाइप से है। और इससे क्रीपी बात क्या है पता है? जो हमारे मेल कैरेक्टर है उनको यही लड़कियां बहुत पसंद आती है। ओके, जो बोल्ड है उनके साथ वो मजा कर सकते हैं, जैसे वेरोनिका के साथ सैफ अली खान कॉकटेल में करता है, पर शादी करने के लिए वो मीरा के लिए चुनता है। तो ये बात बहुत क्रीपी है। जैसे कि विवाह में शाहिद कपूर अमृता राव को चूज़ करता है, और सलमान खान तेरे नाम में उस लड़की को चूज़ करता है। जैसे कि लास्ट में सैफ अली खान कॉकटेल में मीरा को चूज़ करता है। तो जो बेसिकली दीपिका पादुकोण है, वो अभी तक इतनी बोल्ड दिखाई है, खुद के तरीक़ों पे चलने वाली दिखाई है, वो सलवार कुर्ता पहन के उसके सामने आती है। क्यों? तो उसे वैसी लड़की पसंद है। तो देखो कितना पैट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में। तो चलो बात करते हैं कि माँ कौन सी अच्छी होती है। तो बेसिकली माँ तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला वैसी ही माँ होती है ऑब्वियसली अच्छी, की टाइम पे खाना। जैसे कि निरूपा रॉय की फिल्म्स में उनकी जो कैरेक्टर था, जिसके टाइम पे खाना, या बेटों के लिए अपना सब कुछ देना, पति के लिए अपना सब कुछ देना। पर कभी अलविदा ना कहना में प्रीति जिंटा का कैरेक्टर है, वो बैड माँ है, क्योंकि वो अपना टाइम नहीं दे पाती खुद के करियर की वजह से अपने पेरेंट्स को। तो बेसिक वो गलत हो गई। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन भी वो सालों साल उन्होंने करता आया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसी ही फिल्में आ रही है, कुछ अच्छी अच्छी भी फिल्में आ रही है। जैसे कि चीनी कम है, उसमें माँ का कैरेक्टर कितना अच्छा दिखाया है, या विकी डोनर है, उसकी में माँ का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिखाया है, मॉम में बहुत अच्छा कैरेक्टर है। और इससे आगे जाके आपको पता है कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी है कि एक स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए दूसरा स्टीरियोटाइप वो खड़ा कर देते हैं। जैसे कि फीमेल को बेसिकली वो बोल्ड दिखाने के लिए, इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए वो सिगरेट लेती है या दारू लेती है, ऐसा दिखाते हैं। जैसे कि अभी 4 More Shots Please करके एक सीरीज़ आई थी, उसमें अब पहला सीज़न तो काफ़ी हद तक ठीक था, पर दूसरे सीज़न में उन्होंने फेमिनिज़म के नाम पे सारे हद तोड़ दिए, और मुझे नहीं लगता ये वो फेमिनिज़म होता है।
और फ्रीडम के नाम पे अलग अलग चीज़ें उन्होंने की। उसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। पर वो है मतलब एक आप स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए एक बेसिक दूसरा स्टीरियोटाइप खड़ा कर देते हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी आप आइटम सॉन्ग के बारे में भी बात करोगे कि जिसमें हमें दिखाई देता है कि किस तरह से इंडिया में ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो देखो ये आज से नहीं हो रहा या 10 साल से नहीं हो रहा, ये बहुत साल से हो रहा है। मतलब आप शोले से ही देखो तो वहाँ हेलन कैबरेट डांस करती है सारे मर्दों के सामने, और उन्होंने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और वो डांस करती है। अब देखो छोटे कपड़े पहनना ये बात नहीं है, बात ये है कि किस तरह से उसको शूट किया गया है। उसके कैमरा एंगल्स देखोगे तो पर्टिकुलर उसकी बट पे कैमरा जाता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिफाई करता है, जो मेल गेज है वहाँ से उसकी बॉडी हमें दिखती है, तो वो बहुत गलत है। और ये सालों साल होता गया। फिर 2000 के बाद कैबरेट डांस को कभी पीछे छोड़ दिया इंडस्ट्री ने, और फिर आइटम सॉन्ग करके एक पार्ट आने लगा फिल्म में, और वो हर फिल्म में होता था जो लोगों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए होता था बेसिकली। फिर रेखा उसकी पहली डांसर थी, उन्होंने बहुत सालों तक वो किया। फिर अभी नोरा फतेही वो काम कर रही है। डांस बहुत अच्छे करते हैं लोग, डांस के बारे में उनकी कोई गलती नहीं है, गलती डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की है, किस तरह से वो दिखाते हैं। एक बात तो मुझे बहुत ही हिपोक्रेटिक लगी, स्त्री नाम की फिल्म आई थी, स्त्री फिल्म में आप स्त्री का कैरेक्टर दिखा रहे हो किस तरह से स्ट्रांग है, और एक जगह आप कमरिया नाम का एक आइटम सॉन्ग रख रहे हो, किस तरह से नाच रही है वो, और किस तरह से उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सारे डायरेक्टर्स वैसा करते हैं, जैसे कि विशाल भारद्वाज करके एक डायरेक्टर है, उनका एक बीडी जलेले गाना है ओमकारा में, तो वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं भी ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं किया गया फीमेल का, जो मेल गेज से उनको नहीं दिखाया गया। ये बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स भी ऑब्वियसली। और शोले में जो महबूबा गाना था उसका कुछ मतलब तो था, मतलब जो स्टोरी को मतलब तो था। पर अभी जो भी फिल्म से आ रहे हैं, जैसे कि फेविकॉल से गाना है, या शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, ये गाने मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टोरी को हेल्प करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी में गाना लाने के लिए ये गाने इस तरह से लिखे गए हैं, या स्टोरी को उस तरह से मोल्ड किया गया है। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता कि स्टोरी को ही ज़रूरत थी गाने की, इसलिए गाना वहाँ रखा गया है। बेसिकली KGF में भी देखो वो गाना है, तो वो कितना ऑब्जेक्टिफिकेशन है फीमेल्स का हमारी इंडस्ट्री में। फिर बात करते हैं कि फीमेल को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है बहुत से बॉलीवुड फिल्म में, सारी नहीं है पर बहुत से, जैसे कि प्यार का पंचनामा, उसमें गोल्ड डिगर दिखाई जाती है फीमेल, पैसा लूटने वाली बॉयफ्रेंड का उस तरह से दिखाई जाती है, और उसका बहुत ही गहरा और गंदा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। क्योंकि पता है कि आप कोई भी कैरेक्टर इस तरह से दिखाते हो तो जो ऑडियंस है बहुत गलत तरह से उसको लेती है, और मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी बहुत गलत होता है। जैसे कि मैंने देखा है, बहुत से मीम्स देखे होंगे, वो लड़कियों के ऊपर आते हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि ग्रेट इंडियन किचन नाम की एक फिल्म आई थी, उसका ट्रेलर जाके देखो, उसके बेसिकली कमेंट सेक्शन में देखो कितने अच्छे अच्छे कमेंट है। और प्यार का पंचनामा के जाके ट्रेलर के नीचे देखो, या जो सीन आते हैं उनके नीचे देखो, कमेंट देखो कि वो कितना हेट्रेड भरा है लड़कों को लड़कियों की तरफ। तो ये फिल्म का काम है, ऑडियो विजुअल बहुत गंदी तरह से हेल्प करता है आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए। अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, पर गलत चीज़ के लिए आप चेंज कर रहे हो तो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि सोनू की टीटू की स्वीटी, उसमें भी किस तरह से उसका पोर्ट्रेट किया है वो है। और डायलॉग की बात करो तो क्या ही करो भाई, डायलॉग तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि जब वी मेट में है कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, कुछ डायलॉग से मैं पढ़ना चाहूँगा। फिर रांझना में डायलॉग है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी की वजह से मिल रही हूँ, तुम्हारे प्यार की वजह से नहीं। या एक खानदान करके फिल्म है, उसमें तो भाई डायलॉग क्या है देखो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, और तुम ही मेरे भगवान। तो आप मेल को भगवान जैसे बता रहे हो, मतलब मेल मतलब भगवान, और जो भी फीमेल है वो उसकी दासी। फिर मर्द को दर्द नहीं होता, वो तो डायलॉग सबको पता है, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता, वुमेन को हो सकता, वुमेन तो चूड़ियाँ पहनती है, पर मर्द को दर्द नहीं होता। या माला माल करके डायलॉग है, ये तो सबसे क्रीपी डायलॉग आज तक मैंने सुना है। उसमें डायलॉग है कि अगर खूबसूरत लड़की को ना छेड़ो तो वो भी उसकी बेइज्जती है। मतलब अगर आप नहीं छेड़ोगे खूबसूरत लड़की तो उसकी बेइज्जती है, और वो डिसाइड कौन कर रहा है? मेल। मतलब कितने डबल स्टैंडर्ड से, और ये सालों साल हमारे दिमाग में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बेसिकली
स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड बोल रहा हूँ मैं, इम्तियाज़ अली वाला या बेसिकली अनुराग कश्यप वाला नहीं बोल रहा। उन्होंने एक हमारे दिमाग में भरा है। ऑब्वियसली इम्तियाज़ अली ने जब भी मेट में कर ही दिया, पर ज़्यादातर उनकी फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर अच्छे होते हैं। कुछ गाने हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सपोर्ट करते हैं रेप कल्चर को, जैसे कि ABCD पढ़ ली बहुत, हंडिया है भर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात। किस तरह के लिरिक्स है यार ये, या ये उसका स्टाइल होएगा मुँह पे ना दिल में हाय होएगा, ये किस तरह के लिरिक्स है। या लड़की भीगी भागी सी, या लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाने लिखे गए हैं, ऑब्वियसली मेल नहीं लिखे गए हैं। गटका ले मुझे अल्कोहल से, तंदूरी मुर्गी, और किस तरह से लिरिक्स है यार वो। अब देखो कुछ फिल्में अच्छी भी आ रही है, जैसे कि पीको करके फिल्म है, कितनी अच्छी तरह से उसमें फीमेल कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। जैसे मैंने पहले बोला शेरनी, कितनी अच्छी तरह से, जैसे ग्रेट इंडियन किचन में कितनी अच्छी तरह से है वो तो फिल्म ही अलग लेवल की है भाई। या सैराट में यार, सैराट कितनी अच्छी फिल्म है, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया है। वहाँ आपको मेल गेज से फीमेल नहीं दिखती, फीमेल गेज से फीमेल दिखती। जैसे कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ऑन फायर आई थी, उसमें फीमेल गेज से हमें फीमेल की बॉडी दिखती है, और ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं रेकमेंड करूँगा वो फिल्म देख सकते हो आप जाके। बाकी यार यही था मेरा एनालिसिस में, आगे अलग अलग स्टीरियोटाइप पे भी वीडियो लाऊंगा। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो यार मेरा चैनल। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।